क्या ये उत्तर है? क्या ये उत्तर है? ना, हमने इससे पहले क्या पूछा था? बहुर्विलोक विदेह सन कहौ काहत भी पूछत जान। इस प्रकार तो हम भी कह सकते कि हम भी धनुष तोड़ने वाले को जानते, हम जानबूझ करके पूछ रहे थे। पूछत जान अजान जिम, जानते सब कुछ है। जैसे तुमने उत्तर दिया ठीक उसी प्रकार हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम ये उत्तर प्रस्तुत नहीं करेंगे। तुमने कहा वो बता दिया गया ना, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। ये थोड़ी ना पूछा बहुर्विलोक विदेह सन कहौ काह अति भीर पूछत जान अजान जिम व्यापो कोप सरी। समाचार कई जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। महाराज ये धनुष यज्ञ का आयोजन, ये कथा सुनाई है और ये भी कथा नहीं सुनाई है, समाचार सुनाया है। और समाचार में क्या सुनाया है ये तो नहीं बताया है। देखो ये जो दिया गया है स्पष्ट उस पर आओ, उस पर छोड़ो। केवल समाचार सुनाया गया है, ये राजा क्यों आए हैं। अब समाचार में क्या सुनाया गया है, क्यों आए, समाचार में क्या आगे सुनाया गया है ये स्पष्ट नहीं किया है। देखो आप ना बीच बीच में भी बोलने वाली हाँ परंपरा, इसको बंद करो। जैसे हमने सुना है वैसे तुम भी सुनो। भाई जिस प्रकार तुमने कहा है कि उत्तर दे दिया गया है, तो उत्तर क्या दिया गया है? समाचार कई जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। लेकिन महीप क्यों आए हैं, क्या ये आगे दिया गया? नहीं दिया गया। और जब नहीं दिया गया है तो इसके तुरंत बात है सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड बहिदारे। ये तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये बताया होगा कि महाराज यहाँ केवल धनुष तोड़वाने के लिए ये सब हुआ। ये अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये अनुमान में बात है, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। जैसे तुमने प्रश्न का उत्तर चला दिया, धूल में नाव चला रहे हो। हाँ भाई अच्छे गुरु के शिष्य हो, नाव चलाना को बढ़िया तरीके से सीख गए हो, तो इसलिए विषय ये नहीं है। दूसरी बात तुमने कहा ये धनुष खूब थक गया, हार गया, तो महात्माओं ने थका हुआ जान करके और भगवान शंकर को विजयी घोषित कर दिया। तो नहीं विष्णु जी को ये कहो ना, फिर गलत बोल रहे। ये शब्द है निकल गया, इसमें पकड़ने वाली कौन सी बात है? अरे फिर वही बात, इसमें बहुत अच्छी अगर बात तुमने पकड़ी होती तब तो हम तुम्हें साधुवाद दे देते। ये तो विषय है, हो सकता है तो विष्णु जी को प्रमाण पत्र दे दिया। अच्छा भगवान शंकर ने जब इस धनुष का परित्याग किया तो फिर भगवान शंकर को तोड़कर फेंक देना चाहिए। अरे बेकार है, थक गया था युद्ध में तो इसको फेंक देना चाहिए था, आखिरकार फेंका क्यों नहीं? विषय तुमने कहा कि महाराज जिसने भगवान शंकर का अपमान किया है उसके प्रति आप रो रहे हो, उसके प्रति आपका इतना लगाव है, और जिसने भगवान शंकर का अपमान किया है उसको लिए घूम रहे हो। सारंग भी हमारे पास है और पिनाक टूट गया है, तो दोनों के प्रमाण तुमने प्रस्तुत कर दिए। तो विचार ये करो, जब ये हार गया था, जब ये थक गया था, तो भगवान शंकर को या तो आग लगा देनी चाहिए थी या फिर तोड़ के फेंक देना चाहिए थी। क्या ऐसा उन्होंने किया? भाई इस धनुष ने जो अपराध किया था वो भगवान शंकर का किया था, राजा जनक का नहीं किया था। और हमारी क्या बात थी कि इस धनुष ने अपराध भगवान शंकर का किया था, तो भगवान शंकर ने इसको दंड दिया। और दंड क्या दिया? अपने से अलग कर दिया। दंड ये दिया कि अपने से अलग कर दिया और जनक के 16वीं पीढ़ी के राजा देवराज को दे दिया। अच्छा देवराज से ये कहा होगा जाओ इसको फुकवा देना,
भाई यही कहा होगा भाई, जिसको धनुष दिया गया तो सम्मान दिया गया, और जिसको धनुष दिया गया उसने सम्मान जब तक वो जीवित रहा तब तक उसको रखा। तो हमने बात ये रखी थी, आखिरकार राजा जनक ने इसका ऐसा कौन सा अपराध देख लिया जो उसको तोड़वाने का प्रण कर लिया। तुमने नारद जी को ला करके खड़ा कर दिया। अरे भाई तुम्हारे हथकंडे हैं ये, राजनीति की ये भी पहलू है कि कहीं से ना चले तो फिर किसी महात्मा को आगे कर लो, महात्मा महात्मा आपस में मिल जाए, हमारी बात बन जाए। तो तुमने नारद को ला करके खड़ा कर दिया। तुमने कहा नारद बचन सदा सुच साचा सोकर मिलन चाहे बन राजा। तो क्या नारद ने ये कहा था कि धनुष छुड़वा दे उसके बाद में विवाह होगा? बात तो वही आ गई भाई। क्या नारद ने ये कहा था कि धनुष तोड़वाकर विवाह संपन्न कराओ ना? क्या मैया गिरजा ने ये कहा था? मन जाई राज्यो मिले शोभर सहज सुंदर स्वाम मन जाहि राज्यो। जिसको तुमने अपने हृदय में राज लिया है, बसा लिया है, वो तुम्हारा पति होगा। यहां धनुष की बात कहां से आ गई? इसे तो केवल धनुष का है। देखो हमारी लड़ाई केवल धनुष पर है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। और हमने स्पष्ट किया कि हमारे भैया राम एक शब्द में स्पष्ट किया, सुनो जय शिवधन होगा। परशुराम का धनुष नहीं, उसमें शिव लगा। जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमारा बैरी है। इसलिए महात्माओं को प्रेषित न करो कि महात्माओं को आपस में लड़ा दो और उसके बाद हमारा काम बन जाए। इसलिए ये प्रस्तुतिकरण न दो। तीसरी बात देखो, ये उद्घोषक महोदय के द्वारा बहुत बार ये भूला गया अपने कर्म में कि ये 50 मुद्राएं आई हैं, 25 परशुराम जी की है, 25 लक्ष्मण की है। तो इसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी गड़ेल है तो सुधार करने की आवश्यकता ये है कि ये जो मुद्राएं आ रही हैं ये दक्षिणा है। ये जो मुद्राएं आ रही हैं नयन कवाच में ये दक्षिणा है, और दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है, क्षत्रिय को तो दी नहीं जाती है। तो जब क्षत्रिय को दक्षिणा नहीं दी जाती है तो आप जितना जो कुछ आए वो सब हमारे नाम से बोलना। हाँ, ये विषय अलग है कि राजा दशरथ कंगाल हो जाए, उसके राजमहल में आग लग जाए, वो विषय अलग है। तब क्षत्रिय ब्राह्मण के पास कुछ मांगने आवे तब उससे कुछ दे दिया जाए, वो विषय अलग है। लेकिन पहले से ये विषय ना बनाओ। हाँ, अब जो कुछ है। अरे ये आ क्या रहा? पुरस्कार की दक्षिणा। अच्छा, ये पुरस्कार आप नहीं, इन्होंने बोला क्या? फिर वही बात, ये पुरस्कार ये है क्या? परशुराम को पुरस्कार अरे विश्व में ऐसा कोई सामर्थ्यवान विश्व में ऐसा कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है जो परशुराम को पुरस्कार देगा? भैया बंद कर दो। नहीं बंद करो। बहुत ही सुंदर प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग। बोलना नहीं, अब ये सही बात है। चरणों की सेवा सेवा मिलेगी। हम कब कहते हैं अगर ब्राह्मण न होते तो क्या हम होते? नहीं होते। इतना ईमानदार राजकुमार आपको नहीं मिलेगा। अरे बहुत अच्छी बात। अगर ब्राह्मण न होते तो क्या हमारा नाम लक्ष्मण होता? ना, तो ये भी बता दो उनको, अगर ब्राह्मण न होते तो तुम न होते या तुम्हारा नाम लक्ष्मण न होता तो फिर ब्राह्मणों के साथ में इतना आघात क्यों कर? परेशान बहुत कर। सीधी बात है, धनुष तोड़ने वाला कौन है? उत्तर सीधा आना चाहिए कि हमारा धनुष तोड़ने वाला ये है। अब बच्चे को सता रहे हो। ब्राह्मण तो क्या हमारा यज्ञोपवीत हुआ होता? मैं स्वीकार करता हूँ, ध्यान देना। अब ब्राह्मण न होते तो क्या ये धनुष टूटा होता? अच्छा, ब्राह्मणों का भी हाथ है। किसने तुड़वाया? ब्राह्मणों का हाथ है। किसने तुड़वाया? ब्राह्मणों ने। मान ही ले। अच्छा, ब्राह्मणों ने तुड़वाया। अच्छा, मान ली, तुम्हारी बात मान ली। अच्छा, ब्राह्मणों ने तुड़वाया, लेकिन तोड़ा किसने? बस इतनी सी बात और बता दूं। तोड़ा भाई तोड़वाया ब्राह्मणों ने है, तुमने बता दिया, मैं मान जाऊंगा। लेकिन आखिरकार तोड़ा किसने? तोड़ा छत्री ने। घुस जाएगी, रुक जाओ और गड़बड़ बोलो। इसको ठीक करो। भैया ठीक हो जाओ तुम। कहाँ चक्कर में हो? ये
श्री विनोद तिवारी भैया जो विषय बना करके रखा गया। अब बोले ब्राह्मण न होते तो तुम पैदा न होते ब्राह्मण। पंडित जी ध्यान देना, तुड़वाया ब्राह्मणों ने, जयमाल डलवाई ब्राह्मणों ने। देखो कुमकुमार रुको, घुमा इसलिए रहे कि घूमना भी आवश्यक है। जय जयकार की ब्राह्मणों ने, वेदक धनुचारी ब्राह्मणों ने, और जब धनुष टूटने तोड़ने वाले ने तोड़ दिया तो शरण दिया ब्राह्मणों ने। असली बात नहीं बता रहा, तोड़ने वाला कौन है? छत्री। कौन है? छत्री है कौन? नाम बताओ। जब बात ब्राह्मण चल रही है तो वर्ण पूछोगे नाम कौन है? क्या नाम है उसका? या तो ये बताओ। रुको, हम फिर सुन लेना। हाँ, अरे बिल्कुल हम समझ लिए, हम समझ लिए, हमको बताओ। जब बात वर्ण की चल रही है, चलो चलो, ब्राह्मणों ने जन्म दिलवाया तो पैदा कौन हुआ? ब्राह्मण। पैदा कराया छत्री तो धनुष तोड़वाया छत्री से। तो वहां तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, यहां भी नहीं दे झंडा ऊंचा। बिगड़ जाए तो हम पीछे, अगर कहीं बन जाए तो तिलक हमारा पहले करो। तोहरा मानक नहीं, एक ही रखो। हम तो हर फन में वहीं आएंगे। चलिए जनाब, तर्क ये था कि परशुराम जी क्यों नहीं जान पाए। उत्तर नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं जान पाए। अगर उत्तर आ जाता तो मैं भी थोड़ा सा संतोष करता। क्या कह रहे हो? क्या कहते हो कि जनक जी ने पूजा, शंकर जी ने छोड़ा और शंकर जी ने अपने से दूर कर दिया। ऐसी भाषा बोलते हो महाराज? बोले वहीं तोड़ देते, वहीं जला देते, वहीं फूंक देते। भगवान किसी को फूंकते नहीं है, भगवान को अपना हाथ हटाना है और स्वयं फूंक जाता है। केवल हाथ हटाना है। देखिए, मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूं, एक सिद्धांत दे रहा हूं। जब भगवान अपना हाथ हटाते हैं तो माता का कार्य है जन्म देना, लेकिन जन्म देने वाली माता काल बन जाती है। मात मृत पितु समन समाना, सुधा हो सुन हरिजाना, मित्र करे सतरिपकै करनी, ताका विबुध नदी पैतरनी, और सब जगता ही अनहुद ताता, और जो रघुवीर विमुख सुन, वही जो रघुवीर विमुख माने नहीं तो ये रघुवीर को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम जानते हैं समस्या ये है को बीच में समस्या। देखिए, अगर ये करोगे समझ लेना, फिर हमको दोष न देना। अरे फिर वही बात, दोष वाली इसमें कोई बात नहीं। फिर हमें कहा देना केवल रघुवीर की, ये रघुवीर है तो वही बात है। रघुवीर माने राम। समस्या है तुम रघुवीर को जानते नहीं हो। रघुवीर माने राम, राम माने, और राम माने तो नहीं बताएंगे तुम्हें क्या जानते नहीं हो। जानते हैं। रघुवीर माने भगवान शंकर के स्वामी। तो कौन है भगवान शंकर का स्वामी? कौन है? एक ऐसा कर पत्रिका ले आओ। नहीं, रघुवीर माने भगवान। देखो ये कर रहे हो, रघुवीर माने भगवान शंकर के स्वामी। बोलो। अब मतलब मैं नहीं कहता। हाँ, भगवान शंकर ने मैया पार्वती से स्वयं कहा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जास मैं मुनि सुनाई। सती जी से कहा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहि नेत्र निगम पुराण आगम, जास कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म। हमारी न मानो, कम से कम भोले बाबा की तो मान ले। तर्क यहां था कि भगवान अपने से जिसको दूर कर देते हैं उसे मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैया सती, चलो संग जोड़ दे, मैया सती ने भोले बाबा के साथ विश्वासघात किया तो क्या शंकर जी ने आगे लगा दी? भगवान कहे तुम्हारे है नहीं, बिहाव है नहीं, भवा हुई है का? नहीं, जरा सी गलती होती तो तुमको आगे ही दिखा पड़ती।
क्या मतलब है? भाई भोले बाबा से मैया सती ने विश्वासघात किया तो क्या भोले बाबा ने आगे लगा दी? लगाई नहीं, लेकिन लगी आगे गई, लगी आ गए। भगवान आग लगाते नहीं है, लेकिन लगती आ गए है। तो मैया से पूछा था कैसे परीक्षा ली, तो मैया ने कहा हमने ली ही नहीं। कछु ने परीक्षा ली, कीन प्रणाम। भोले बाबा ने कहा अच्छा तुम इतनी सीधी कब से हुई गई? हम समझाते समझाते थक गए और तुम मानी नहीं, वहां तक गई तुमने परीक्षा नहीं। तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब जाना, तो शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट। अब क्या निर्णय हुआ? सती जी को जलना पड़ा, सती जी को मरना पड़ा। धनुष को शंकर जी ने नहीं आग लगाई, लेकिन अपने से दूर किया। अब एक प्रश्न है हमारा, बहुत परेशान कर दिया तुमने। एक प्रश्न है हमारा कि शंकर जी ने धनुष को अपने से दूर किया, काहे नहीं दिया और दिया कैसे? ये चर्चा रात में भी हो गई थी। दिया कैसे? तो दिया क्रोध में, ऐसे नहीं दे दिया बड़े प्यार से, बड़ा अच्छा जाओ ले जाओ। दिया तो हमारे पिताजी ने भी था, लेकिन प्यार से अति आदर दो तने बुलाए। शंकर जी ने दिया क्रोध में, तो शंकर जी ने दिया क्यों? अपने से दूर किया क्यों? राजकुमार लक्ष्मण ने हमने जब कहा कि रघुवीर शब्द क्यों आया? हाँ ये ठीक है, नहीं ठीक सब मिलेगा तुम्हें, तुम केवल चिल्लाओ नहीं। क्योंकि आप ठीक हो, हम तो ठीक है ही, लेकिन तुम ठीक बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ऊपर से ठीक हो। तुमने कहा रघुवीर माने राम, और राम भगवान शंकर के स्वामी है, तो क्या राम से परशुराम का विरोध है? फिर तुमने इस बात को क्यों रखा? इसीलिए हमने कहा था ये रघुवीर को बीच में क्यों लाए? भाई रघुवीर के आने का उचित क्या? भाई राम भगवान शंकर के स्वामी है, तो क्या राम से हमारा कोई विरोध है? ना, हमारा तो अपराधी से विरोध है, और अपराधी कौन है अभी ये स्पष्ट। फिर क्यों बीच में लाए तुम रघुवीर को? भाई केवल बात इसकी थी कि रघुवीर को आखिरकार बीच में क्यों लाया गया? हमारा तो राम से निकटतम का संबंध है, राम से कोई विरोध नहीं। देखो चिल्लाकर बात नहीं मनवा पाओगे, चिल्लाकर बात नहीं मनवा पाओगे, और न चिल्लाने से तुम्हारे हमारे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि बात बहुत वजनदार है। हमारा राम से संबंध है, और हम लीला विरोधी नहीं है, हम लीला के समर्थन में हैं, हम राम के प्रेमी हैं, और राम हमारा प्रेमी है। घोर धार, घोर धार, कान खोलो, घोर धार रघुनाथ रिसानी, घाट सुबत राम पर पानी। परशुराम का जो क्रोध है वो नदी की घोर धारा के समान है। परशुराम का जो क्रोध है वो नदी की घोर धारा के समान है, और जिस नदी की घोर धारा के समान परशुराम का क्रोध है, उस नदी के घाट राम की वाणी है। तो हम सहचर हैं कि विरोधी है? अब इतना समझ लो कि सुनो सुनो, फिर वही बात, फिर तुम और पैदा कर रहे हो। अभी तुम्ही ने नियम बनाया, अभी तुम्ही ने नियम बनाया है। अब जो कुछ तुम्हें कहना अपने वक्तव्य में कहना, चिल्लाना, चाहे हाथ पकड़ना, चाहे पैर पकड़ना, चाहे मर जाना, ये भी हो सकता है। अब देखो विषय फिर वही है, हम राम के समर्थन में हैं, हम तो अपराधी के विरोध में खड़े, क्योंकि राम तो थोड़ी देर पहले आया था। जैसे उसने हमसे कहा वैसे हमने उससे कहा। उसने कहा नाथ समुद्र बंजरी आ रहा, ये क्यों दास तुम्हारा महाराज आयस हमारे लिए क्या क्या है? तो हमने कहा एक हमारा अभियान चल रहा है, मैं धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहता। तो हमने बड़ी साजता में कहा सुनो राम, जिस शिवधन तोड़ा सास बाहु समसोर घोड़ा, सो बेगाऊ बिहाई समाजा, और नहीं तो न तुम्हारे दही है साथ। क्या अनुचित कहा? बहुत अच्छा कहा।
क्या उनसे कहा राम के लिए मारने की कोई घोषणा की हो तो बताओ। फिर राम के अनुसार अब ये कोई नदी पानी वाली नदी नहीं है, न तुम्हारा मस्तिष्क पहुंच जाए वहां पानी वाली नदी पर। पानी वाली नदी नहीं है, ये भी तुम्हें बता दूं। जैसे हमने कहा घोड़धार भगुनाथ ऋषानी घाट सुभद्र राम परवानी, ये कोई जल वाली नदी नहीं है। अच्छा कहे ना, रामचरित्र रूपी नदी की घोर धारा में परशुराम का क्रोध है और उस नदी के जो घाट है वो राम की वाणी है, इसलिए सहचरता का भाव है, जल वाली नदी नहीं है। दूसरी बात, तुमने सती प्रसंग को ला करके खड़ा कर दिया। अब कोई तो कहा चाहे तुम ले आओ, इसमें कोई ये सोचने वाली बात थोड़ी ना। तुमने कहा मैया सती से कहा तो मैया सती ने कहा कि कछुना परीक्षा ली गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई, तो कहा उनको आंख बताना पड़ा, मरना पड़ा, उनको जलना पड़ा। अच्छा विचार ये करो कि आखिरकार मैया सती ने परीक्षा ली ही क्यों? इसका उत्तर आ जाएगा, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। आखिरकार मैया सती ने परीक्षा क्यों ली, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैया सती ने कहा भगवान शंकर ने जैसे प्रणाम किया वैसे कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो ये कैसा ब्रह्म है जो नारी पीड़े में रो रहा है, संशय इस बात का है, इसलिए परीक्षा लेनी पड़ी। क्या ऐसा तो कोई ब्रह्म का स्वरूप हमने देखा नहीं है जो नारी पीड़े में रोवे, फूट फूट के रो रहा। तो आखिरकार ये कैसा ब्रह्म है जो नारी पीड़े में रो रहा है, परीक्षा केवल इसलिए ली। अच्छा जब उनको जान गई है तो प्रणाम भी किया, ऐसा नहीं कि प्रणाम नहीं किया, जैसे भगवान शंकर करते हैं वैसे ही किया है। पुनी पुरी नाई राम पद सीसा चली तहां जहां रहे ईसा। और जब जा रही हैं भगवान शंकर के पास तो मन में कह रही है पूजिए प्रभु देव बहु देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। मैंने संसार में सभी प्रभुओं के स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन राम जैसा स्वरूप आज मैं पहली बार देख रही हूं। जब जाना है तब, और वही बात हमारी थी, अभी हमने उसे जाना नहीं है, जब जान लेंगे तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। हाँ, ये श्री छोटी बालिका डॉक्टर विकास पांडे, जो एक बात तुम्हारी आई है उसको भी लेते चलो। बिल्कुल बिल्कुल। कहा मैया सती जब भगवान शंकर से अलग तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया, उनको जलना पड़ा, उनको मरना पड़ा। अच्छा ठीक, भगवान शंकर से अलग हो गई, उन्होंने आत्मदाह कर लिया, उनको मरना पड़ा। फिर भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ में विध्वंस क्यों कराया? इसका उत्तर आप करोगे कि हम करें? तुम करोगे, हम क्यों करेंगे? हमसे ले लो। हाँ दे दो। क्योंकि सती जी ने मरते समय शंकर जी के चरण मांगे। क्या धनुष ने मांगे? उत्तर करो। क्या चरण मांगे? ये कैसे सती जी ने यही है, सती जी ने मरते समय शंकर जी के चरण मांगे। प्रमाण, सती मरत हरिशन पर मांगा और जन्म जन्म शिवपद तो भैया ये बताओ, जो भगवान एक यही अंतर है, जो जिसको भगवान दूर कर देते हैं उसे मरना पड़ता है, और जिसको भगवान अपना लेते हैं वो तो तर जाता है। इसी को जोड़ो, केवल इतना जो विस्तार बात करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य देखिए, मैं वही टिका हूं, सती जी को भगवान शंकर ने अपने से दूर किया तो क्या हुआ? तो हमने कहा इनको काहे दूर कर दिया? सती जी को दूर किया कब? जब सती जी ने अपराध किया तब। इनको काहे दूर कर दिया? उत्तर आना चाहिए। लक्ष्मण चिल्लाता बहुत है, लक्ष्मण हल्ला बहुत मचाता है, लक्ष्मण ताकत लाओ। ताकत? वाह तो भाई ब्यास जी, चिल्लाने के लिए भी खर्च करना पड़ता है। ताकत?
अच्छा ये भी करते हो? अरे क्या नहीं है? अरे नहीं, हमने तो ये सुना है ये आरोप लगा करके यात्रा कर रहे हैं। ये व्यक्ति हमारे बैठ के हैं, जरा हम विस्तारवाद नहीं करेंगे और अपनी बात को व्यास जी के साथ दो धारियों से परोस रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं, वही बड़भागी होता है। कैसे? तो आचार्य कहते हैं आहा धन्य लक्ष्मण पर भागी, चुकी राम पदार बिंद अनुरागी। ये था, भगवान जिसको अपना लेते हैं उसको संसार अपना लेता है, लेकिन भगवान जिसको अपने से दूर कर देते हैं। तो शंकर जी ने दूर किया क्यों? इसे यहाँ है, क्या कह रहे थे? बड़े ओज बोल गए और ये न सोचा कि जिस डाल बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। बोले राम के हम मित्र हैं, राम के हम सहचर हैं, तो राम जी की मान लेते? क्या माना? राम के विरोधी नहीं है। बहुत लोग होते हैं माता पिता को बहुत मानते हैं, लेकिन माता पिता की एको नहीं मानते। एको नहीं मानते। ये राम जी को बहुत मानते हैं, लेकिन राम जी की एको नहीं मानते। राम जी ने कहा था कि तोड़ने वाला आपका दास, बोले हमने बड़ी सहजता से कह दिया। सहजता का सुन रिसाय, रिसाय माने सहजता, लेकिन इनको रिसाय माने सहजता यार खाता होगा। जैसे राम जी ने कहा आयस का कही किन मोही, तो बोले सुन रिसाय, बोले मुझको ही सुनहु राम। स्वीकार कर लेते? अगर कर लेते, अगर तुम राम जी के होते तो लक्ष्मण को विरोध करने की आवश्यकता नहीं हुई। न तुम राम जी के हुए और न शंकर जी के हुए। बहुत ही सुंदर प्रसंग। भगवान का विरोध होता है तो संसार प्रतिकूल हो जाता है, लेकिन जब भगवान का समर्थन होता है, ये तो सोच लेना चाहिए आपको कि आपका विरोध एक समर्थन है। जब समर्थन होता है तो आचार्य कहते हैं व्यास जी, दो धारियां छोड़ रहा हूं कर ले सुधा रिपु करहे मिटाई, पद सिंधु अनल शीतलाई, मित्र करे सत रिपु के करनी, गोप सिंधु अनल शीतलाई और करुण सुमेरु रेणु समताई, करुण सुमेरु रेणु समताई। बाबा राम कृपा करि चितवा, ये राम जी की कृपा है, ये अनुकूलता है। जिन परशुराम जी के सामने बड़े बड़े राजा बोले की क्षमता नहीं रखते हैं, लक्ष्मण को ताक ठोकने का साहस मिला। वाह, हमारा प्रभाव नहीं है, भगवान की कृपा है, और तुम्हारे भगवान विरोध में है। अच्छा, ये भी तुमने जान लिया? कैसे? अनुभव करो, भगवान सामने आके नहीं कहते देखो, उनको सोचो। क्या सोचे? बन जाए तो भगवान समर्थन में, हाँ, और अगर बिगड़ जाए तो समझ लो कहीं हमने गड़बड़ किया तो भगवान गड़बड़ कर रहा है। और इस मंगलमय बेला में